एक बार फिर से आपका स्वागत है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में रैपिड रिवीजन क्लास में। मैं आशा करता हूं मैं इधर ठीक हूं, आप उस तरफ स्वस्थ मस्त और मेरे साथ व्यस्त होंगे। आज देखा जाएगा पार्ट 2। हम लोगों ने लास्ट टर्म पर कॉन्टिन्यूटी के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, कुछ ऐसी याद की गई बातें जिनको कहीं भूलना नहीं है और मुझे भी मत भूलना। आइए देखते हैं आगे फर्दर की तरफ फर्दर बढ़ा जाए। क्या है फर्दर? चलिए फिर आइए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो एक बार फिर से देखा जाए कि ये फंक्शंस कौन से हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस कौन से, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शंस क्या हैं, और उस पर काम चालू किया। चलिए फिर आइए देखिए। सबसे पहले कुछ बातें हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस कौन कौन से हैं। चलिए देखिए, नंबर 1 क्या? साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स कॉमा मॉड ऑफ एक्स कॉमा ई की पावर एक्स कॉमा tan inverse x comma cot inverse x all are continuous functions for all x belong to real। एक बात। नंबर दूसरा बात, इसका मतलब साइन एक्स कॉस एक्स मॉड ऑफ एक्स ई की पावर एक्स tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स ऑल आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और अगर लिखना चाहो तो ये भी कह सकते हो एक्स क्यूब एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 7 सो ऑन एक्स की पावर 2k + 1। ठीक है, के बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अगर ऐसा है तो ये फंक्शंस हमेशा क्या रहेंगे? कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। इवन y = x भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। अगली बात देखो, अगली बात क्या है? साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x सेक इनवर्स x कॉसेक इनवर्स x स्क्वायर रूट ऑफ x log x x के ऊपर 1/2k + 1 all are continuous in its domain। इसका मतलब ये क्या है कि ये सभी फंक्शंस अपने डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूअस है। ये थ्रू आउट x बिलोंग टू रियल के अंदर कॉन्टिन्यूअस है, ये अपने डोमेन के अंदर कॉन्टिन्यूअस है। जैसे रूट x की बात की जाए, स्क्वायर रूट ऑफ x इसका डोमेन क्या है? डोमेन x बिलोंग टू 0 to infinity। यदि log x की बात करें तो इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने लिख लिया थोड़ा सा हल्का फुल्का, ताकि और बाकी तो हम जिस समय पे बात कर रहे हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं दिसंबर में, तो जाहिर सा है इतना आपको ज्ञान होगा ही, ये आशा करते हुए इसीलिए उसका बोला गया रैपिड रिवीजन। तेजी से रिवीजन करेंगे और अगली बात देखेंगे हम लोग। अगली बात कौन सा? डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देखते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। देखो क्या है? फंक्शंस discontinuity at point। ठीक है, discontinuity at point। देखिए नंबर 1, जैसे मान लो tan of x की बात करें, tan of x में क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। इसका मतलब sec x भी। ये कहां पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा? जहां पर फंक्शंस का डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा। इसका मतलब ये कहां 0 होगा? x = 2n + 1 π/2 n बिलोंग टू इंटीजर। नंबर दूसरा cot x और cosec x
इसमें क्या हो रहा है, कॉट एक्स बराबर क्या होगा, कॉस अपॉन साइन, कॉस से क्या होगा 1 अपॉन साइन, साइन कहाँ 0 होगा, एन पाई पर, तो इसका मतलब यहीं पर डिस्कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि उसका डिनोमिनेटर है x इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग टू इंटीजर। नंबर थर्ड, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल पार्ट x, ये कहां पर होंगे डिस्कॉन्टिन्यूअस, x बिलोंग टू इंटीजर, x बिलोंग टू इंटीजर। नंबर 4, सिग्नम x, ये क्या है, सिग्नम x, सिंघम x नहीं, सिग्नम x, ये कहां पर होगा डिस्कॉन्टिन्यूअस, x इक्वल टू 0 पर। नंबर 5, 1/x, 1/x स्क्वायर, 1/x क्यूब, 1/x की पावर 5, तो ऑन, ये कहाँ डिस्कॉन्टिन्यूअस होंगे, जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, x इक्वल टू 0 पर। ये फंक्शंस कौन है, ये इन जनरली अपन को याद रखना है कि ये फंक्शंस कहाँ कहाँ डिस्कॉन्टिन्यूअस है, ये हमारी हेल्प करेगा क्वेश्चंस को लगाते समय, चीज़ों को समझने में। चलिए देखिए फिर अगला सवाल देखते हैं, अब सवालों की तरफ बढ़ चलते हैं। क्या, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन x इक्वल, इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पर, इफ x इक्वल टू 0। चलिए फिर सबसे पहले से बात किया जाए कॉन्सेप्ट की, क्या LHL बराबर क्या होना चाहिए, RHL बराबर क्या होना चाहिए, f ऑफ a, देन f ऑफ x इज कॉल्ड continuous function at x equal to a, at x equal to a, at x equal to a। देखिए, अब देखिए यहां पर हमको LHL RHL लेने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जिसका डेफिनेशन चेंज हो, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए LHL RHL लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग लिमिट निकालेंगे। क्या देखिए, लिमिट क्या है, लिमिट x किस पर चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी 0 पर, x अप्रोचेज टू 0, e की पावर x माइनस 1 होल अपॉन लॉग 1 प्लस 2x। चलिए देखते एक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1 होता है, नंबर 1। नंबर सेकेंड, क्या, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 log ऑफ 1 प्लस x 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। नंबर थर्ड, log ऑफ लिमिट x अप्रोचेज टू 0 log ऑफ 1 प्लस kx डिवाइडेड बाई x, अगर ऐसा है तो जो यहाँ पर है वही यहाँ डेवलप करना पड़ेगा, इसलिए k से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और यहाँ भी, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू क्या, k लिमिट x अप्रोचेज टू 0 log 1 प्लस kx डिवाइडेड बाई kx, दिस विल बी इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू विल बी k इंटू 1 दैट इज इक्वल टू k। आइए देखिए, तो यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर क्या मिसिंग है, x दे दिया, अब यहाँ किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा, अपॉन x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x के साथ क्या है, 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 का किया है तो यहाँ भी 2 का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ताकि संतुलन बना रहे। इसका मतलब ये क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x होल अपॉन 2 log ऑफ 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2x। इसका मतलब ये वैल्यू किधर चली जाएगी, 1 की तरफ चली जाएगी, और इतनी वैल्यू किधर चली जाएगी, 1 की तरफ चली जाएगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2। और ये तो हो गया लिमिट की वैल्यू। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, f ऑफ 0 कितना दिया है, f ऑफ 0 इन्होंने दिया है 7, f ऑफ 0 क्या दिया है 7, दिस इज इक्वल टू 7। इसका मतलब आपको देखने को मिलेगा कि लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अनइक्वल है। इसका मतलब क्या, ये फंक्शन क्या है,
ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, डिसकंटीन्यूअस किस पर, एट x इक्वल टू 0 पर। आइए फर्दर आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा रुक करके, क्योंकि इस पर चर्चा एक लंबी चर्चा होगी। हाँ अगला देखो, आप देखिए सवाल, देखिए सवाल है जेईई मेंस 2022 29 जुलाई। लेट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस लॉग ऑफ 1 + 5x माइनस लॉग ऑफ 1 + अल्फा x। चलिए फिर देखते हैं, अभी जो पीछे कॉन्सेप्ट हुआ उसी के ऊपर देखते हैं। LHL RHL लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए देखो सीधे लिमिट निकालेंगे। लिमिट कहाँ पर, 0 पर, x अप्रोचेस टू 0, लॉग ऑफ 1 + 5x डिवाइडेड बाई x, ठीक है, माइनस इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + अल्फा x डिवाइडेड बाई x लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आपको पता है, ये 5 यहाँ है तो यहाँ भी 5 चाहिए और साथ में यहाँ भी 5 चाहिए। यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा चाहिए और साथ में इसके बाहर, इस पूरे के बाहर भी क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी 5, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, फिर माइनस यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ देखेंगे क्या, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, साथ में लिखा है अल्फा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस अल्फा। और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या दिया है, वैल्यू ऑफ फंक्शन वो क्या दिया है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 10। बोला गया ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। फंक्शन अगर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज continuous at x equal to 0, then limit x approaches to 0 f of x is equal to f of 0। f of 0 कितना 10, लिमिट x approaches to 0 f x की वैल्यू कितनी 5 माइनस अल्फा, 5 माइनस अल्फा इक्वल टू 10, तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस अल्फा इक्वल टू 10 माइनस 5, और ये कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू -5, अल्फा इज इक्वल टू -5। डी पार्ट इसका आंसर हो गया। ठीक है, मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए फिर फर्दर मूव करते हैं आगे की तरफ। देखिए फिर से सवाल देखिए, अगर आप 12th में पढ़ रहे हो तो आप देखो सवाल किस तरह के आ रहे हैं। हाँ, एक कठिन आते हैं, वो किस्मत भी डिपेंड करती है कि आपका लक क्या है, किस आप शिफ्ट में हो। अब देखिए ये भी क्या है, मई 2024 27 जनवरी का पेपर। समझते हैं फंक्शन क्या है, ये GIF है, सॉरी ये जो है ये GIF है। ठीक है, ये GIF है ना कि मॉडुलस। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है। कंसीडर द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिस x लेस देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन 3, दिस इज द GIF। ठीक है, 3 से बड़ा। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे बात समझो, सारा खेल यहां मॉडुलस है, ये क्या है, मॉडुलस। यदि हम इस फंक्शन को थोड़ा सा और देखते हैं, चीजों को समझा जाए, क्या अगर ये फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू a, माइनस कॉमन ले लिया जाए, माइनस x² माइनस 7x प्लस 12 होल अपॉन b मॉड ऑफ x² माइनस 7x माइनस 12, x लेस देन 3 के लिए। सुनना बात, मैंने आपको बताया हुआ है कि मॉडुलस की ओपनिंग यहाँ पर एरर है, +12 भी होगा, +12। ठीक है, थोड़ा सा एरर है टाइपिंग में, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया मॉडुलस की ओपनिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, फंक्शन का अंदर का बिहेवियर कैसा है। अगर अंदर का फंक्शन नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह ओपन होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरह ओपन होगा। ठीक है,
अब फंक्शन का बिहेवियर किसके अबाउट चेंज होता है, उसके क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है, जहां पर मॉड के अंदर वाला फंक्शन जिस जगह पे जीरो होगा, ये जीरो कहाँ होगा, अपने रूट्स पर, अपने रूट्स पर। इसके रूट्स क्या होंगे, x इक्वल टू 3 एंड 4, x इक्वल टू 3 एंड 4। आप कैलकुलेट करोगे x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 करोगे तो x माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट करने के बाद मेरे ख्याल से यही आएगा, दिख रहा है। इसका मतलब यहां देखो साइन कन्वेंशन तैयार करोगे, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 4। 4 के राइट साइड हमेशा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। यहां बोला गया है ये फंक्शन किसके लिए डिफाइंड हो रहा है, लेस देन के लिए, तो ऐसी जगह पे फंक्शन हमेशा क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब मॉडुलस कैसे खुलेगा, प्लस की तरह। कैसे खुलेगा, प्लस की तरह। मतलब क्या है, अगर x लेस देन 3 है तो ये फंक्शन हमेशा कैसा है, पॉजिटिव। अंदर वाला फंक्शन पॉजिटिव है तो मॉडुलस कैसे खुलेगा, हमेशा प्लस की तरह। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए बाई बी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, प्लस की तरह ओपन हो गया, 7x प्लस 12, ये हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए बाई बी। दिस इज द फंक्शन फॉर x लेस देन 3 के लिए। हो गया। चलिए फिर अभी देखते हैं, अभी तो फंक्शन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। अगली बात देखेंगे, दूसरा किसके लिए है, ये है x लेस देन 3 के लिए। पार्ट वाइज देखेंगे, बहुत धीरे से देख रहे हैं हम लोग। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी तो अगली बात देखो। अगर अगली बात की बात करें तो क्या है ये, अगली बात देखेंगे, x ग्रेटर देन 3 है, ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 के लिए देखो fx क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस 3 होल अपॉन 2 के ऊपर है ये सब कुछ, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अगर x ग्रेटर देन 3 है, अगर x ग्रेटर देन 3 है, इसका मतलब क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अभी पीछे बता करके आ रहे हैं, लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 साइन ऑफ x माइनस 3 होल अपॉन x माइनस 3। कब, x ग्रेटर देन 3 और x इक्वल टू 3 पर फंक्शन b डिफाइंड है। चलिए फिर अब सारे फंक्शंस बन चुके हैं, चलते आगे। अब फंक्शन क्या है, बोला गया सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्स a कॉमा b सच दैट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। कॉन्टिन्यूअस है ऑलरेडी, कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी है फंक्शन, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी है। तो चलिए फिर फर्दर देखिए, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू माइनस a बाई b, ठीक। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस f ऑफ x, वो सामने बैठा हुआ है, दिस इज इक्वल टू 2, लिमिट यहां पर आ सकती है, x अप्रोचेस टू 3 प्लस साइन ऑफ x माइनस 3 होल अपॉन x माइनस 3। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए क्या, कि ये फंक्शन किस तरह का फंक्शन है। देखो ये आपको याद होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a साइन ऑफ x माइनस a होल अपॉन x माइनस a, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। याद आया, होना चाहिए, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। अगली बात देखो, इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ 3। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसके बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है। f ऑफ 3 की वैल्यू क्या दिया है, b के बराबर। f ऑफ 3 क्या दिया है, b के बराबर, दिस इज इक्वल टू b। तो चलिए देखते हैं, तो माइनस a बाई बी इज इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 एंड दिस वन इज इक्वल टू b। तो इसका मतलब क्या आ गया, b बराबर 2 यहां से आ गया, जब आपने ये दोनों ले लिया। अब अगली बात देखो, इसका मतलब माइनस a बाई बी इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस a बराबर
इंटू बी, तो a बराबर -2b, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या हो जाएगा -2 इंटू 2, तो a बराबर क्या हो गया -4। तो a कॉमा बी के कितने पेयर आए, a कॉमा बी इज इक्वल टू -4 कॉमा 2, इसका सिर्फ एक पेयर आया, सिर्फ इसका एक पेयर आया। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका मतलब इसका आंसर हुआ ए पार्ट। चलिए फिर फर्दर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब यहां पर फिर से चर्चाएं चालू करते हैं। चलिए देखते हैं फिर। पहली बात क्या है, एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ functions are continuous at x इक्वल टू a। अगर दोनों ही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं देन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ठीक है, इनटू भी इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब c प्लस माइनस इंटू सी दैट इज इक्वल टू सी, दैट इज इक्वल टू सी, दैट इज इक्वल टू सी, दैट इज इक्वल टू सी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू सी। अगली बात देखोगे क्या, c डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू c प्रोवाइडेड g of x does not equal to 0 at x equal to a। इसका मतलब ये बात किसके लिए की जा रही है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको वापस पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं इसी में फर्दर आगे की तरफ। नंबर दूसरा, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस and gx is discontinuous at x equal to a, then f of x plus minus gx is equal to discontinuous। इसका मतलब क्या, कॉन्टिन्यूअस प्लस माइनस discontinuous is equal to always discontinuous, is equal to always discontinuous, is always discontinuous, is always discontinuous। दूसरी बात समझना, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, और एफ एक्स अपॉन जी एक्स और जी एक्स अपॉन एफ एक्स, इसके लिए कैन नॉट कमेंट। इनको देख करके हम कमेंट नहीं कर सकते, इन फंक्शन को देख करके कमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन फंक्शंस को देख करके हम कभी भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब समझना, अगली बात समझो, इनको देख करके कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फर्दर कुछ बातें हैं जो हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे डिस्कशन के साथ। देखिए, इसके लिए सुनना, एफ ऑफ एक्स इज continuous at x equal to a, then
then continuous into discontinuous is continuous if f of a is equal to 0। अगर फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस है उस पॉइंट पे अगर एफ ऑफ ए 0 है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। इसी जगह डिसकॉन्टिन्यूअस होगा इफ एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। ये किसके लिए है? ये है कॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकॉन्टिन्यूअस के लिए। ये किसके लिए है? कॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकॉन्टिन्यूअस के लिए। ठीक है, अगली बात समझेंगे। नंबर 3 क्या कि क्या डिसकॉन्टिन्यूअस प्लस माइनस डिसकॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस डिवाइड डिसकॉन्टिन्यूअस, नो कमेंट, नो कमेंट। इसका मतलब देख करके हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब देख करके कमेंट नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसको अगर सॉल्व करके देखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सॉल्व करके देखा जा सकता है कि सॉल्व करने पे पता चले जो डिसकॉन्टिन्यूअस दिख रहा है वो कॉन्टिन्यूअस हो जाए। जो आपको कॉन्टिन्यूअस इस केस में क्या है, इस केस में बिल्कुल आपको बता दिया है कि यही है। अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 है तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ये सारे फंक्शंस, इसके LHL 0, RHL 0, फंक्शन ऑफ वैल्यू 0, ये कुछ भी होता रहे, अल्फा मान लो, LHL बीटा, और इसका मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन गामा हो जाए, प्रोडक्ट होने के बाद सब 0 हो जाएगा, इसलिए फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। बात समझे? चलिए फिर आगे देखते हैं, जैसे कि कुछ सवालों की तरफ देख लिया जाए। क्या जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक कोई फंक्शन हो, क्या मॉड ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, नंबर दूसरा एफ ऑफ एक्स सिग्नम एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, नंबर थर्ड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू tan ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ x। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात ये है दिस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल। ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस है बिलोंग टू रियल। इसका मतलब ओवरऑल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया किसके लिए? रियल के लिए। सिग्नम x ये डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, और इसको छोड़ करके बाकी सब जगह क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। इसको छोड़ करके बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूअस है किसके लिए? अपने डोमेन के लिए। इसकी बात की जाए तो ये एक पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। तो ये भी क्या है? x बिलोंग टू रियल के लिए क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट x इक्वल टू 0 के लिए, एक्सेप्ट x इक्वल टू 0 के लिए। आइए देखते हैं ये क्या है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल। ये क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2n+1 π/2 पे। दूसरा, इसी पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों है? क्योंकि यहां पर फंक्शन क्या है? अनडिफाइंड है। ये फंक्शन क्या है? अनडिफाइंड है। इसका मतलब ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू 2n+1 π/2 पर। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 2n+1 π/2, 2n+1 का मतलब क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यहां पर tan x कैसा है? tan x अनडिफाइंड है, tan x का ग्राफ ही नहीं है वहां पर। तो ऐसे पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। इतनी बात मुझे आशा है कि समझ में आ गई होगी। फर्दर देखते हैं कुछ और बातें। क्या बातें हैं वो?
अगर और क्वेश्चन की बात करें, अब देखो साइन ऑफ एक्स इंटू सिग्नम एक्स इंटू सिग्नम एक्स। अब देखना साइन एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल। ठीक है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल माइनस माइनस जीरो माइनस जीरो। इसका मतलब केस नंबर 1, अगर x डज नॉट इक्वल टू जीरो है, x अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। कब, जब x डज नॉट इक्वल टू जीरो है, एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है। दूसरी बात सुनना, नंबर दूसरा क्या, अगर x इज इक्वल टू जीरो है तो सिग्नम x क्या है, सिग्नम x इज डिसकॉन्टिन्यूअस। बट मैंने क्या बोला था, कॉन्टिन्यूअस इंटू डिसकॉन्टिन्यूअस कैन बी और कैन नॉट बी। अगर जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है उसकी फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है, उसकी फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है और कॉन्टिन्यूटी जो है जीरो के साथ है, तो फंक्शन फिर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो देखो साइन एक्स क्या है, साइन एक्स इंटू सिग्नम एक्स। अब इसका LHL RHL सब लिख देते हैं हम, और उसके बाद देखना इसका सिग्नम एक्स क्या होता है। सिग्नम एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से है, +1 0 और -1। इसका मतलब वही है -1 +1 0। जब आप लेफ्ट हैंड से आओगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। जब 0 होगा तो 0, और जब RHL होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +1। अब समझो इधर साइन एक्स के LHL 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन 0, RHL 0। जब दोनों कंबाइंड हो गए तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। पूरे फंक्शन की वैल्यू, इस पूरे मतलब क्या, एफ एक्स का LHL RHL और वैल्यू फंक्शन 0 0 0 कॉन्टिन्यूअस हो गया। किस पर x इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब 4 का जो आंसर हुआ, वो क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल। पूरे रियल के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। खूबसूरती देखिए आप सवाल की, कुछ है नहीं है, आपके बोर्ड में भी आ सकता है, बोर्ड में बहुत नॉर्मल बात है। ठीक है, तो आज यहीं पे करेंगे और फर्दर हम लोग बाद में वापस मिलेंगे नए जोश, नए उमंग, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।